नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बात मुलाकात में प्रत्येक सप्ताह हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, उनके विषय में जानते हैं, जो व्यक्ति से व्यक्तित्व की राह में निरंतर अग्रसर है। और व्यक्ति से व्यक्तित्व की राह में अग्रसर होने का तात्पर्य ये है कि भीड़ में वो एक चेहरा जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है, जिसको देख करके हम सीखते हैं और आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करने का एक प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में आज हमारे साथ हैं प्रयास से ही जुड़े हुए परिवर्तन का जो प्रयास कर रहे हैं निरंतर, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। तो चलिए उनसे ही मिलते हैं और उनके विषय में जानते हैं, उनके कार्यों के विषय में जानते हैं, अभी तक क्या किया और भविष्य की योजनाएं क्या हैं, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे उनके साथ में। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जी, तो आज आप हमारे साथ हैं, आपके कार्य के विषय में हमको आज आपसे जानना है, आपके विषय में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि कृपया आप अपने विषय में बताते हुए कि आपने इस कार्य को क्यों चुना, क्या वजह बनी, इस रास्ते पे आप आए। देखिए, सामाजिक सेवा कार्य या लोगों की मदद, ये तो बचपन से हमारे माता पिता जी दोनों टीचिंग लाइन में थे, तो ये तो शुरू से देखा जा रहा था। एक इसको बड़े स्तर पे करने की बात हुई तो 2015 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कुछ लोग मिले, अपना ये हुआ कि एक कार्य ऐसा हो कि वर्ष में कम से कम एक बार शहर के भिन्न-भिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग या आपके सब लोग मिलके एक साथ त्योहार करें, तो उसके लिए अक्षय नवमी का दिन चुना गया। और उसमें बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हुए सेवा का क्रम था कि पहले साल में हम लोग 51 सेवा करेंगे, दूसरे साल में 151, 251 ऐसे करते लास्ट टारगेट 600 सेवा कार्य का था और 1.25 लाख लोगों का। लेकिन वो 351 के बाद 451 की नौबत नहीं आई, उसके अगले ही साल हम लोग 600 सेवा कार्य 8 महीने में ही कंप्लीट कर गए, क्योंकि ऑन एवरेज सवेरे एम्स में, दिन में कैंसर हॉस्पिटल में, शाम को डिस्ट्रिक्ट में और रात में भोजन वितरण। तो ये 4 सेवाएं रेगुलर होती थी, इसके अलावा कुछ आश्रम वगैरह। तो 600 सेवा कार्य 8 महीने में ही कंप्लीट हो गया और तब से ये निरंतर चल रहा है। जी, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, आपने ये कार्य का शुरुआत 2015 से किया, तो 2015 में अचानक ही मन में ये आया कि इस तरह से इससे बृहद रूप में इस कार्य को किया जाए, या फिर शुरुआत से ही कुछ न कुछ चलता रहा है? और शुरुआत में आपने किस कार्य से प्रारंभ किया इसको? देखिए, शुरुआत तो हम लोग के ब्लड डोनेशन कैंप से हुई। जैसे 2015 में, 2016, 2017 3 साल हम लोगों ने मतलब सबसे पहला काम होता था सवेरे ब्लड डोनेशन। 3 जी, साल में जी, करीब 127 यूनिट ब्लड डोनेट किया हम लोगों ने। उसके बाद से जो है वो अपना जो है ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहा। और शाम को 2015 में एक सहभोज का सब हर उसमें अक्षय नवमी में रहता है, लेकिन अच्छा। इसमें भी था जिसमें करीब 2000 लोगों की गैदरिंग थी और 1700 लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद से शुरुआत होती रही, लोग धीरे-धीरे जुड़ते गए और अब हम लोग अगला कार्यक्रम जो शुरू किए हैं, जिसके लिए एक ई-रिक्शा भी उपलब्ध हुआ है। शहर के समाज सेवी हैं अनूप सराफ जी, उन्होंने उपलब्ध कराया है, जिसको 16 अगस्त से हम लोग जो है वो शुरू जी, करेंगे शुरुआत में। और हुँ। उसके थ्रू जो है वो भोजन वितरण जो है वो अपना हुआ करेगा। और अब की 10 लाख, बहुत अब तक 3.5 लाख लोगों की सेवा कर हो गई है। अब जो है वो 10 लाख लोगों का टारगेट जो है वो है अपना करने का जो है। जी, निश्चित रूप से आप एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आप कृपया इसको सेट कर लीजिए। और हमारे साथ यहाँ पे अंशी कमल जी जुड़ी हुई हैं, जो आपको सादर नमन कह रही हैं और कह रही हैं कि अति सुंदर व प्रेरक वार्तालाप है। तो जी हाँ अंशी जी, और निश्चित रूप से ये वो बातें हैं जिसके विषय में हम सभी को कहीं न कहीं से सोचना चाहिए। लेकिन हमारे ही बीच से अगर कोई व्यक्ति आगे निकल कर के इस कार्य को चुनता है और उस पे निरंतर अग्रसर रहता है, जैसा कि हमने जाना कि 2015 से आप इस कार्य में लगे हुए हैं
और मेरा तो ये एक्सपीरियंस भी है और ये विचार भी हमेशा रहता है कि अगर आप चलते हैं, अकेले ही शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते रहते हैं, आपसे प्रेरित होते रहते हैं और वो धीरे धीरे एक दिन कारवां का रूप ले जाता है। तो मुझे लगता है कि आज आप उस कारवां को एक लीड कर रहे हैं, उस रास्ते पे आप निरंतर अग्रसर हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास भी कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न को भी यहाँ पे रखिएगा और हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो सभी का स्वागत है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से आपने ब्लड डोनेशन के साथ इस कार्य को शुरुआत किया और जिसे आप सेवा कार्य कहते हैं, सेवा कार्य में आपने अभी तक किस किस सेवा को अंजाम दे दिया? देखिए, हम लोग क्या रेगुलर जो है वो हर महीने हम लोग जो है वृद्धाश्रम है, कुष्ठाश्रम है या कैंसर हॉस्पिटल है, इन सब जगहों पे है। कोविड जब नहीं शुरू हुआ था उसके पहले सवेरे हम लोग जो है मरीजों के परिजन के लिए एम्स में 10 रुपए में भोजन, कभी छोला चावल, कभी राजमा चावल, कभी पूरी हलवा ऐसे उपलब्ध कराते थे। शाम को 6 बजे से डिस्ट्रिक्ट के सामने, दिन में कैंसर हॉस्पिटल में और रात में फ्री ऑफ कास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इसके अलावा मूक बधिर बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं जिनके यहाँ ब्रेल पेपर की जरूरत होती है। ब्लाइंड स्कूल में हम लोग पहली बार जब देने गए तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि आप खाने का सामान ना दें, आप ब्रेल पेपर दें। हमने कहा किस लिए भाई, आप खाने पीने का क्या? खाने पीने का तो मैनेज हो जाता है, लेकिन हम लोग के पास ब्रेल पेपर ऐसे नहीं होते हैं कि हम रफ कर पाए। उतने ही मिलते हैं जितना कि हम स्कूल में यूज होते हैं या एग्जाम में देते हैं। तो फिर उनको ब्रेल पेपर दिया गया। इस तरीके से जिसके यहाँ जितनी जरूरतें होती हैं और जो हमारे संसाधन होते हैं, दोनों चीज कोरिलेटेड है कि पता चले किसी की जरूरत बहुत है और हमारे पास साधन वो नहीं है। लेकिन वृद्धाश्रम और कुष्ठाश्रम में साल में 2 बार होली और दिवाली पे नए कपड़े जो है, वहाँ जितने लोग रहते हैं, महिलाओं को साड़ी वगैरह और पुरुषों को वो। इसके अलावा मन बुद्धि संस्थान है, सब जहाँ जहाँ संभव होता है वहाँ किया जाता है। अच्छा, ये संभव कैसे हो पाता है? क्योंकि मन में ना स्वतः ही आता है कि 10 रुपए में आजकल भोजन कर पाना या करा पाना ये आसान तो नहीं है। तो किस तरह से आपने 10 रुपए की थाली लोगों तक पहुंचाई? जी देखिए, ये तो सब्सिडाइज है। हमारे आप जैसे लोग जो सुनते हैं, जो उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, किसी के यहाँ माता पिता जी की पुण्यतिथि है, एनिवर्सरी है, इस हिसाब से लोग अपना जो है वो करते हैं। और अगर आप किसी चीज पे निकलते हैं और आपका जिसको कहिए कि निस्वार्थ भाव है और मन में निश्चय है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने लोगों से शेयर किया था कि हम साल में 600 सेवा कार्य करेंगे, तो फर्स्ट ईयर बहुत से लोगों ने हमारे पास मैसेज किया कि अरे लोग तुम्हारे जाने के बाद कह रहे थे कि अरे कहने में क्या जाता है। हमने कहा देखो, किसी की सुनते रहेंगे तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने जैसे धीरे धीरे करके करना, और इसी तरीके से सबके सहयोग से। हमारा स्लोगन ही है जन सेवा में जन जन की सहभागिता। आपको आश्चर्य होगा कि हमको अभी तक आपको आश्चर्य होगा कि अब तक हमारा जो है कंट्रीब्यूशन का लेवल 10 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक है। एक सज्जन ने 10 रुपए भी दिए हैं और एक कभी ई रिक्शा के लिए हमको 2 लाख रुपए मिले। तो इसलिए बहुत वाइड रेंज है। कोई भी आदमी 20 रुपए मात्र दे के एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है। और इसमें जैसे जैसे लोग और जुड़ते जाएंगे, लोगों के जुड़ने की और सहयोग की ही उम्मीद पे इसको रखा जा रहा है कि हम 10 लाख लोगों को भी भोजन उपलब्ध करा पाएंगे। कुछ लोगों को फ्री है, काफी लोगों को 10 रुपए में ही है, लेकिन रात में जो है उनको फ्री ही डिस्ट्रीब्यूशन का। जी, निश्चित रूप से सर। और आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, एक ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं जिसमें सभी की भागीदारी भी चाहिए और आप उसके लिए भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। चलिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ में, मैं कुछ कमेंट्स लेते चलती हूँ जो लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अंशी कमल जी हैं और कीर्तन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पुनीत एवं अनुकरणीय कार्य सर। अस्मित बिन्नी जी हैं, रागिनी पांडे जी हैं, स्वागत कर रही हैं। सौरभ पांडे जी हैं, वाह। प्रवीण जी कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं और कहते हैं कि समाज के लिए अतुलनीय योगदान है, हमें आप पे गर्व है प्रवीण जी। और जरियाब मेहंदी जी हैं जो मेरे सर हैं और मेरे फेवरेट सर हैं। आज वो पहली बार यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड जॉब सर कह रहे हैं आपको। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कुछ लोगों के नाम से ही ना चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है ना।
ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा है। कीर्तन त्रिपाठी जी जानना चाह रहे हैं कि समाज की सेवा करने में समाज के लोगों का सहयोग क्या सहजता से मिलता है? वो जानना चाहते हैं। जी, ऐसा है। अभी तक तो जो जनरल लोगों का एक्सपीरियंस है कि साहब हम जाते हैं, हम किसी से कहते हैं, वो नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप जब कोई चीज़ करते रहते हैं और लोग लगातार उसको देखते हैं या जानते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो निश्चित रूप से आपको ये बहुत आश्चर्य होगा कि आज तक कोई आदमी आपको ऐसा शहर में या परिचित नहीं मिलेगा, जो ये कहे कि हम बताते ज़रूर हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है जन सेवा में जन-जन की सहभागिता। लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते कि नहीं साहब आप जो है हमारे लिए ये करिए। और ये आज तक जितनी भी सेवाएँ हुई हैं, सब स्वेच्छा से हुई हैं। तो इसलिए ये थोड़ा-सा इसमें लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है कि भाई हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम इससे अभी तक बचे हुए हैं, अभी तक हम जितना करना चाहें, उम्मीद से पहले उससे ज़्यादा कर पाए हैं। तो ये जी, भगवान का ग्रेस है। ये तो बिल्कुल, बिल्कुल और ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी सर कि अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे कोई संस्मरण है इस कार्य को करते हुए, तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। देखिए सबसे एक 2-3 वैसे तो रोज़ ही अनुभव होते रहते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे अनुभव हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। अभी अ, हमारे गाड़ी पे पीछे लिखा हुआ है, एक स्टिकर चिपका हुआ है कि ₹20 में आप एक भोजन करा सकते हैं। अभी हम लोग गोरखनाथ पुल पे एक दिन भोजन करा रहे थे, तो एक आदमी ने अपना गाड़ी रोका स्कूटर और पूछा कि भाई ये लिखा है इसका क्या मतलब है? हमने कहा भाई ₹20 में आप एक आदमी भोजन करा सकते हैं। कहा कितने लोगों का मिनिमम देना रहेगा? हमने कहा कितने लोगों का भी आप दीजिए। तो उसने तुरंत ₹100 निकाल के दिया। तो वो ₹100 जो है वो ना उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ना मैं पहचानता हूँ, ना वो मुझे जानता-पहचानता है। लेकिन उसके मन में जो भाव आई, यही बहुत आसान चीज़ है। अगर 10 लाख लोगों को आपको करना है, अगर आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं तो 2 करोड़ रुपया साल में आपको चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो किसी पे बर्डन नहीं पड़ेगा और आराम से हो सकता है। दूसरी चीज़ बाढ़ में हम लोग अपना एनडीआरएफ वालों के साथ गोरखपुर काफ़ी 2017 में बाढ़ आई थी, उसमें गए थे। तो ट्यूसडे को हम लोग के यहाँ पूड़ी हलवा बाँटा जाता है। एक जब से शुरू किया हम लोगों ने तब से पूड़ी हलवा ही चलता है, बाकी दिन चेंज होते हैं लेकिन ट्यूसडे। वहाँ पे हम लोग गए तो एक आदमी का था वो फास्ट था तो पैकेट नहीं लिया। हमने क्या बात है भैया? तो कहा मेरा व्रत है। हमने कहा व्रत लायक ही है पूड़ी हलवा जो है। कह रहे भैया बाँटने वाला पता नहीं कैसा बनता है, क्या होता है, किस बर्तन में बनता है, ऐसे ही लोग कर देते हैं। तो हम जो है हमने कहा भैया ये बर्तन जो है ऐसा बर्तन आपके यहाँ भी नहीं होगा। कहा क्यों? हमने कहा ये बर्तन ऐसा है जिस घर में लहसुन प्याज कभी नहीं गया है उस बर्तन में बना हुआ है। तो उसको मतलब ये लगा कि भाई देखिए हम यहाँ बाढ़ में थे, कहाँ हमको कुछ नहीं मिलेगा और कहाँ हमको पूड़ी हलवा मिल जा रहा है। और अभी जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे करते थे तो एक बंदा था वो 1-2 दिन वो आया, वो कुछ कभी ₹50 कभी ₹70 कभी ₹130 मतलब उसका क्या कैलकुलेशन था मुझे नहीं मालूम। तो एक दिन वो रखा मैं पहुँचा तो हमने देखा, हमने तुरंत पैकेट उसको साथ देन कहा नहीं भैया ठीक है। तुम्हारे यहाँ स्टाफ ने बताया कि भैया ये व्यक्ति है हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं और कोई मुस्लिम है और ये अपना कुछ इनका कैलकुलेशन है उस हिसाब से ये तो करने वाले बहुत कुछ हैं। लॉकडाउन में हम लोगों ने इतना कुछ किया, अगर लोगों का सहयोग नहीं रहता तो अपने से आपको संभव नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी हाँ, बिल्कुल और जैसा आपका स्लोगन है कि जन सेवा में जन-जन की भागीदारी, तो जन-जन की भागीदारी आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वाक़ई हम जब कुछ अच्छा करने चलते हैं ना, तो हमारा सहयोग शायद कम लोग देते हैं और क्वेश्चन मार्क आगे-पीछे, ऊपर-नीचे जो टहल रहे होते हैं लोगों की आँखों में, लोगों की बातों में, वो कभी-कभी कहीं न कहीं हमें विचलित भी करता है। कि क्या ये सब पाने के लिए थोड़ी ना किया था। तो ऐसे भी आपके साथ कुछ घटना घटी क्या कभी? देखिए, आप अगर सोचने लगेंगे ना तब तो आप सेवा कर नहीं पाएँगे। क्योंकि आदमी आज के डेट में जो कई लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हमारे पास प्रशासनिक पावर है तब हम कुछ कर सकते हैं या हम सांसद विधायक बन जाएँ तब कुछ कर सकते हैं। ये एकदम मेरे हिसाब से किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है लेकिन झूठ। क्योंकि हम अगर आज 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की सेवा की तो एक इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन हम अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अभी हमने एक मैसेज किया, वो मैसेज पे मुझे ई-रिक्शा मिला और आप तो गोरखपुर में हैं, जान रही हैं कि गोरखनाथ पुल के पास का वो हाईवे पे आ गया है।
वहां पे 900 स्क्वायर फीट की जगह हम लोग को फ्री ऑफ कास्ट मिली है, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 2 करोड़ से ऊपर की है, कि आप अच्छा। अन्नपूर्णा भोजनालय वहां शुरू करिए। और लॉकडाउन फिर से लगने की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो अब तक अन्नपूर्णा भोजनालय भी वहां सवेरे से शाम तक ये सेवाएं चलेंगी, ठीक है, वही सब्सिडाइज 20 रुपए रेट की पे जो है थाली। लोग। हाँ, 20। उसमें जो है वो अपना अपना सबको, हालांकि आज वो कास्टिंग 20 रुपए से पार हो गई, क्योंकि जो रिफाइंड 2019 में हम लोग खरीदते थे 80-90 रुपए का, हाँ, आज काफी महंगा निश्चित हो रूप गया से है। लेबर हमारे घर लेबर का भी कास्ट बजट महंगी हिल हो गई चुका है। सारी। सारी चीजें हैं, लेकिन अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अब ज्यादा से ज्यादा, और जैसे जैसे मिलेंगे लोग, संसाधन बढ़ेंगे, वैसे उसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे हम लोग। तो हमारे मित्र हैं तिलक मैरिज हॉल वाले, उन्होंने वो जगह फ्री में उपलब्ध कराई है। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि कोई आदमी 2 करोड़ रुपए की कमर्शियल जगह आपको केवल भोजनालय चलाने के लिए दे दे। तो सही लोग बात है। मिलते हैं, बिना अच्छे लोगों के मिले या सहयोग से संभव है नहीं, इतना लंबा काम आप सोच सकें जी, या कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और अच्छे लोगों की वजह से लोग कहते हैं ना अच्छाइयाँ कम होती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर दुनिया चल रही है और फिर भी मतलब ठीक है परेशानियाँ हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा है। अच्छाइयाँ देखेंगे तो दिखेंगी। तो अभी जब ये कोविड का दौर चल रहा था, जिस समय अभी चल रहा था क्या अभी भी चल रहा है, और एक उसका जो डर का माहौल है उसमें अभी हम लोग निकल नहीं पाए हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों में बहुत ही भयावह स्थिति थी। ऐसे में आपकी संस्था के द्वारा किन कार्यों को अंजाम दिया गया? ये कोविड में तो हम लोग तो 21 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट के सामने जो है वो खाना और सारी चीजें सेवाएं जारी रही। अब 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लग गया, जी। उसके बाद से फिर लॉकडाउन होते हो गया। 26 तारीख को प्रशासन को किसी ने सूचित किया होगा कि भाई हम लोग खाना वगैरह बांटते हैं। 26 तारीख को प्रशासन में अनुभव सिंह जी थे अपना, उन्होंने संपर्क किया और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। मतलब इस लॉकडाउन में अधिकारियों के प्रति मानसिकता भी हम लोग को भी बदली। तो यहाँ के डीएम थे, क्योंकि इस बाढ़ में हम लोगों ने किसी अधिकारी से कोई संपर्क भी नहीं किया, सहयोग भी नहीं लिया, ना ही कुछ किया। लेकिन इसमें जो है वो उनके व्यवहार से लगा कि काफी कोऑपरेट उन लोगों ने किया, और 27 तारीख को ही पास उन्होंने इशू करा दिया। और 27 तारीख से करीब जब तक कम्युनिटी किचन चला है, 70 दिन लगातार हम लोगों ने, इवन संडे हमारा ऑफ करते हैं एक दिन स्टाफ के लिए, लेकिन 400 लोगों को डेली भोजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। इसके अलावा एक, जैसे आपने घटनाएं कही थी, उसमें एक छोटी सी घटना, इसको भी शेयर कर लेते हैं। जी। मैं 28-29 में लौट रहा था, तो एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो, देखिए वो मेडिकल कॉलेज से पैदल लौट रहे थे, क्योंकि उस समय तो लोग कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था। तो मैंने गाड़ी रोकी, हमने पूछा बाबत के मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, पहले मुझे बैठा दिए। तो रेलवे हॉस्पिटल के सामने उनको एक दुकान के बाहर हम लोग बैठाया। हमने कहा दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा ऑपरेशन होना था, हमको इन सबों ने भेजा मेडिकल वालों ने एडमिट नहीं किया। हम कहे बाबा चलिए कहीं एडमिट करा देते हैं। कहे नहीं, मैं वापस जाऊंगा। और उनके लिए गाड़ी कहीं व्यवस्था नहीं हुई। फिर हमने कहा लाओ भाई प्रशासन से एक बार करें। तो अनुभव सिंह जी को मैंने फोन किया, वो बेचारे खुद एक गाड़ी लेके आए और उनको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर भेज के उन्होंने कराया। तो ये काफी चीजें अलग हैं कि हम लोग जनरली सोचते हैं कि अधिकारियों का, या डीएम थे के विजय पांडे साहब, ये लोग तो अधिकारियों के बारे में एक माइंडसेट जो था वो थोड़ा तो सा, टूटा। संजीव सरन जी थे, ये वो टूटा कि नहीं, ये लोग भी काफी उसमें लगते हैं। ये है कि आप जब केवल मतलब से इनसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली वैसा ही रिस्पॉन्स पाएंगे, और जब आप बिना मतलब के मिलेंगे तो वैसा ही रिस्पॉन्स पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और निश्चित रूप से उन्होंने भी दुनिया देखी है ना, उन्हें भी समझ में आता है कि कौन जेन्युइन है और कि कौन ऐसे आ रहा है। कई बार जेन्युइन लोग भी उसमें छूट जाते हैं, ये थोड़ी-सी एक विडंबना है, लेकिन फिर भी अच्छा एक बात का और ज़िक्र करना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं बीच-बीच में लोगों को भी सम्मिलित करती हुई चलती हूँ सर। और हमारे जी साथ जी, हैं रेहान खालिक जी हैं, नमस्कार, प्रवीण जी कह रहे हैं, नवीन श्रीवास्तव नमस्ते। जी हैं, अति सराहनीय योगदान समाज के प्रति, जय हो बोल रहे हैं। अंशी कमल जी लगातार धन्यवाद। हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके। और साथ में हैं हमारे साथ यहाँ पे संगीता चौबे पंखुड़ी जी और चेतन संजीव जी जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि वास्तविक सेवा का उदाहरण प्रवीण जी का मिशन सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया।
बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। सारिका सिंह जी जुड़ी हुई हैं, इश्तियाक अली जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर काम सर आपका, ऐसा वो कह रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, और कीर्तन त्रिपाठी जी मेरा आधा से ज्यादा काम कर देते हैं। वो इतने सारे प्रश्न लेके आते हैं कि मुझे बहुत ही सोचना पड़ता है। तो वो पूछते हैं कि किसी भूखे का पेट भरकर आप स्वयं में कितनी आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं? आजादी के इतने साल के बाद भी भारत में लोग भूखे सोते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? जी, प्रश्न तो बहुत अच्छा निश्चित रूप सवाल से है। बहुत नहीं, अच्छा है। बहुत अच्छा है। और मेरा इस समय मेरे पास मेरे कागज नहीं है, नहीं तो लास्ट टाइम जो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, इसका हुँ, गोरखपुर के लिए कम से कम ये है कि हमारे इस अभियान की सफलता तभी है जबकि हुँ, कम से कम अपने शहर में कोई आदमी भूखे पेट ना सोए। ये ऐसा नहीं कि इनका क्वेश्चन है, मैं मेरे पास रिटर्न अगर समय रहता तो मैं उसको दिखाता कि हम लोगों ने इस चीज को किया है। और आजादी के बाद चीजें हैं वो गवर्नमेंट की चीजें हैं, उस पर हम लोग ना जाके हम बेहतर क्या कर सकते हैं अ, अपने तरफ से वो चीजें हैं कि ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए रात में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ऑल ऑफ सडन ना कोई एरिया फिक्स है, ना कुछ है, ना कोई फिक्स जगह है, क्योंकि एक जगह आप करेंगे तो उसी एरिया करें। लोग अपना कार या बाइक से करते हैं, अब तो खैर ई रिक्शा आ जाएगा, उसमें रख लिया खाना और एक निकलते के रास्ते में जो भी जिस चीजें करें। ये काफी बड़ा चीज है, इतना आसान नहीं है, बिल्कुल, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि वास्तविक कौन भूखा है क्या नहीं है ये भी जानना एक बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हिंदुस्तान मैं भी में ये अनाज की जानने की वेस्टेज हुँ, जो हुँ, हुँ। हम लोग का उसमें एक जो भी हम लोग बैग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे जो लेटर्स होंगे उस पर आप देखते होंगे हम लोग का एक जरूर लिखा होता है कि उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाना ले। क्योंकि जो जितने अनाज हम लोग के यहाँ वेस्ट होते हैं, अगर वो प्रॉपर सेव करके या डिस्ट्रीब्यूट किए ही जाएं तो काफी लोगों के पेट उससे भर सकते हैं। तो निश्चित तौर से आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग कम से कम अपने शहर में गोरखपुर में तो इस चीज को मुकाम को हासिल करेंगे कि अपनी जानकारी में कोई भी, अभी भी प्रयास यही रहता है कि किसी की सूचना मिल जाए, लेकिन इतने बड़े शहर में आपको खोजना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लॉकडाउन में काफी परिवारों को मिला जिनके हम लोगों ने इसके अलावा खाने के अलावा राशन दिया, दवा पहुंचवाई, बाकी सब चीजें चली। जो तो बाहर से आ रहे थे मजदूर भाई उनके लिए भी सब हुआ, लेकिन ये तो बहुत जब अच्छी ये चीज है। और बिल्कुल, बिल्कुल सर। जब आप ये भोजन का वितरण करवाते हैं रात के समय में, तो आप ये मतलब या तो आप एरिया चुन लेते हैं या फिर जैसे अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, या उस जगह पे जाकर के देते हैं? मतलब किस तरह से नहीं आप नहीं चुनाव नहीं, करते हैं कि कहाँ पे किन लोगों को बाँटना होता है? देखिए अनाथालय, वृद्धाश्रम या ये जो भी हैं, इन सब जगहों पे तो आपको आ, जब आपको करना हो तो एक दिन पहले बताना रहता है। जैसे अच्छा, कुछ आश्रम में आपको कुछ क्योंकि उनके यहाँ आप रात 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे जाएंगे तो उनके यहाँ खा पी के सो खत्म हो चुके रहते चुका हैं। होता ये है। जी। जनरली स्ट्रीट, हाँ, सड़क पे जो लोग हैं, रिक्शे वाले या ठेले वाले या सड़क किनारे जो बुजुर्ग हैं जो कि नहीं अपना कर खाने पीने की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ये उनके लिए विशेषकर जो है वो रहता है। और अस्पताल का तो ये है कि अस्पताल में हम आप कभी भी जाएं तो सारा ध्यान मरीजों पे रहता है। हुँ, और हुँ, हुँ, मरीजों हुँ। के परिजन जो है वो खाने पीने की, अगर आपको शुद्ध खाना जो है वो एक वहां पे हम लोग शाम को ही लगाते थे, तो एक परिवार आया, वो कहा कि भाई मालूम नहीं था, और हम 70 रुपया 75 रुपया एक आदमी का खाना पड़ रहा है, 6 आदमी 450 रुपया खाने का पड़ रहा है, और आपके 5 पैकेट में हम लोग 6 लोग खा लिए, तो हमारा तो ये बचा। तो ये सबके आशीर्वाद हैं कि जिससे ये कारवां आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है बढ़ता रहेगा ही। निश्चित रूप से सर, और इतने अच्छे कार्य में क्यों नहीं कोई चाहेगा कि ये कारवां बढ़ता रहे, और बल्कि हम भी सहयोग कर सकेंगे, उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात पे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब मैं आपके विषय में जान रही थी, पढ़ रही थी थोड़ा बहुत खोज-खोज करके, तो मुझे दिखा कि आपने बहुत लंबे अंतराल के लिए व्रत लिया। तो उस व्रत का जी क्या जी। औचित्य था, और वो कैसे सफल हुआ, और उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, व्रत व्रत का औचित्य तो ये विश्वास की बात है। इसके लिए कोई साइंटिफिक जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ हमारी परदादी भी साथी हैं, जी। 2011 से गांव के बाद से वो यहीं हैं। तो उन्होंने बताया लॉकडाउन के एक दिन पहले जब हुआ कि अब कल से जो है कल जनता कर्फ्यू है, ऐसी बीमारी आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग के समय में जब आती थी तो देवी पूजा और व्रत उपवास किया जाता था। तो हमने कहा भाई इनका विश्वास है, लाओ हम भी करके देखते हैं।
तो हमने कहा 2-4-10 दिन कर लिया जाएगा और तब तक स्थिति कुछ सामान्य होगी तो छोड़ देंगे। लेकिन वो 22 मार्च से शुरू हुआ व्रत 2020 से करीब 411 दिन बाद जो है 7 मई को बिटिया का जन्मदिन था और उस दिन, हालांकि उस समय फिर अचानक केसेस बढ़ गए थे, लेकिन आपको ये कहिए कि बिटिया को बर्थडे गिफ्ट का प्रॉमिस था कि उस दिन तोड़ना है, इसलिए जो है करीब 411 दिन का व्रत रहा। तो पूरा कैसे हुआ ये तो वही फिर हम कहेंगे कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और जो हमारे वेल विशर हैं उनकी शुभकामनाओं से इतना लंबा, क्योंकि आज भी मैं सोचता हूँ कि 10 दिन का व्रत रहे, नवरात्र के दिन 9 दिन के बाद 10वें दिन खाने का मन करता है, तो 411 दिन बिना अनाज के मैं कैसे रह गया, ये खुद ही आश्चर्य की बात बिल्कुल वही सही बात है। बहुत बड़ी सब बात। हम ऊपर लोग वाले का नवरात्र में आशीर्वाद है। 9 दिन व्रत रहते हैं और जिस दिन हम लोग अनाज खाते हैं ना, जब व्रत का पारण होता है उस दिन तबीयत बहुत भारी सी हो जाती है। तो आपने जब 1 साल से ज्यादा का समय व्रत लिया तो उसके बाद की क्या स्थिति थी आपकी? उसके बाद उस बीच में करीब 11-12 किलो वजन कम हो गया। अब तो फिर 6-7 किलो बढ़ गया है 3 महीने में। लेकिन काफी हो गया। लेकिन ओवरऑल मतलब दिमाग में ये, एक तो शुरुआत के दौर में इतनी व्यस्तता थी कि अपना जाना, क्योंकि स्टाफ को केवल बुलाया जाता था कि खाना बनवाना, पैक करना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं भेजते थे कि भाई कल के दिन उसको कुछ बीमारी हो तो आदमी कहेगा कि साहब नौकरी कर रहा था, अपने तो घर में रहे, इनको जो है वो भेज दिए। तो शुरू के 1-2 महीने जो है वो उसमें रहा अपना, पता नहीं चला। और फिर बाद में तो एक रूटीन हो गई कि सवेरे ये खा लेना है, शाम को ये खा लेना है, दिन में नींबू पानी पी लेना है, हो जाता है अपने आप हो जाता चलिए बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्रत वजन कम करने के लिए इस तरह का व्रत मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा, आप कुछ और कीजिएगा। क्योंकि भाई मैं समझ पा रही हूँ कि अगर घर का एक व्यक्ति ऐसे व्रत ठान लेना तो घर वालों की तो सामत आ जाती है भाई। तो ये एक ऐसे अलग सी बात है। तो इश्तियाक अली जी जानना चाह रहे हैं सर आपसे कि आपसे जुड़ने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? जी, हमारे जुड़ने के लिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसका कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई एनुअल रिन्यूअल नहीं है। जब कभी भी आपकी इच्छा जो भी हो, अगर आप कुछ सामान पहुंचा सकते हो, आटा, घी, चावल, रिफाइंड, जो भी आपकी इच्छा हो, या 20 रुपए एक आदमी के खाने का है, 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, जिसकी जो इच्छा हो, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे वो सहयोग कर सकता है। उसके लिए कोई मिनिमम और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है जो है वो। ये विल पावर कैसे? का ये तो आप सही है, विल विल पावर के पावर साथ का साथ है। ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है जो संभव हो पाया। नहीं तो जी, तबीयत भी खराब हो सकती थी, कुछ भी हो सकते थे। लेकिन ये चलिए, एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जिसपे लोग कहेंगे कि भाई बंदा जो ठान लेता है वो करके दिखाता है, ऐसा भी हो सकता है। ये विल पावर का ही बात मैं भी मानूंगी। चेतन संजीव जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मनु बदायनी जी जुड़े हुए हैं, कमाल हैं आप। और कमाल तो मनु जी भी हैं, बहुत बेहतरीन शायर हैं, कवि हैं। तो कभी सुनिएगा उनको भी आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर एक है अटपटा सा सवाल कीर्तन त्रिपाठी जी का, मैं उसको जरूर यहाँ पे रखूंगी। लेकिन मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि प्रयास एक परिवर्तन का, प्रयास तो आपका निरंतर जारी है, आप प्रयास पे चल रहे हैं, परिवर्तन कितना आ रहा है? किस परिवर्तन की आपने परिकल्पना की थी और किस परिवर्तन को आप पा रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो यही आ रहा है कि जो मतलब मैं अपने आसपास का शहर और अपने शहर की या हमसे जो आसपास के ही वातावरण, कि यहाँ गोरखपुर में अभी लोगों को मालूम नहीं था कि साहब वृद्धाश्रम कहाँ पे है। ये मैं 2015-16 के आसपास की बात कर। अब लोग फोन करके पूछते हैं, लोग ये पूछते हैं कहाँ सेवा, मतलब ये तो मेरी सेवा के अलावा साल में करीब 100-150 सेवाएं ऐसी होती है जो हमारे रेफरेंस से होती है। जैसे किसी ने पूछा था बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वृद्ध कहाँ मिलेंगे, कुष्ठ रोगी कहाँ मिलेंगे, कितनी संख्या है मंदबुद्धि बच्चे का। तो ये लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है। दूसरी चीज ये है कि धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, कोई भी चीजें आप एक चीज को हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, उस पे रुके रहना और मुश्किल है, और अगर आप 6 साल में लगातार बढ़ रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हम निश्चित लोग रूप से। बढ़ पा रहे हैं तो लोगों के जुड़ाव और सही हो रहे हैं। और समाज में परिवर्तन तो
चीजें थोड़ी, हमको तो लोग मिल रहे हैं तो हम तो कहेंगे भाई लोगों के मन में विचार अच्छे आ रहे हैं इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, लोग हम इतना कर पा रहे हैं, ये चीजें हैं। ये तो लोगों के मन का परिवर्तन हुआ कि लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? समाज में आप इस सेवा कार्य से कहाँ पहुँचना चाहते हैं? मतलब आप एक दिन ऐसा है कि किसी को ज़रूरत ना पड़े कि आप रोटी दें, या फिर क्या मतलब इसका लक्ष्य क्या है? देखिए वो तो रोटी ना दें, वो तो उनके रोजगार और ये सब चीजें हैं, वो तो क्योंकि आप किसी भी उसमें इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल। हाँ, ये हम लोग चाहते हैं कि कोई भी समस्या अपने शहर में, या अभी एक दो जगह और लोग चाहते हैं खोलना, लेकिन दिक्कत ये है कि आ, हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खोलना तो बहुत आसान है, उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना वो थोड़ा मुश्किल चीज है। और शहर में एक ऐसा वातावरण रहे कि कोई भी वास्तविक जरूरतमंद जो है वो इलाज या किसी चीज के लिए ही खाने पीने इस सब से वंचित ना रहे, तभी हम लोग के सबके प्रयास की सफलता है। अब वो हाँ, समय जितना भी लगे उसमें। निश्चित रूप से मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा था, जो लगातार चल रहा था कि अगर हम किसी भूखे को 2 वक़्त या रोटी खिलाते हैं या उसको खाना खिलाते हैं, तो कीर्तन त्रिपाठी जी भी यही जानना चाह रहे हैं कि एक अटपटा-सा सवाल है, क्या सभी भूखों की भोजन व्यवस्था कर देना कामचोरों की संख्या बढ़ाएगा? तो ऐसा वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए सवाल तो सब अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए सब अपनी, जैसे हम लोग जो सेवा कार्य करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि आप चूज कैसे करते हैं, वास्तविक जरूरतमंद था या ये था। जी, और जी, जी। ऑब्वियसली अगर 1.25 लाख लोग की सेवा कार्य 8 महीने में हुई तो डेली 400-500 लोग से है, ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हुँ, हम बताएं कि जैसे बाढ़ में मैं इतने दिन गया और एक दिन वो व्यक्ति मिल गया जो कि व्रत था उसको नहीं मिला, तो वो चीजें हैं। लॉकडाउन में एक व्यक्ति था जिसके यहाँ डेथ हुई थी, उसके पति बाहर थे, कोई नहीं था, उनकी सूचना मिली, उनकी मदद हो गई, चीज काम। ये जब एक फिक्स जगह पे हम रोज करने लगेंगे ना, तब वहां पे लोगों को हो जाता है कि साहब यहाँ पे ये रोज आएंगे, इस समय आएंगे और हम अपना कुछ नहीं कर रहे हैं चीजें। जी, हम जी, जो जी। उनको देते हैं वो रिक्शा वाले ठेले वाले वो हैं, वो खाना खाते हैं, सब चीजें हैं, ऐसा नहीं। लेकिन वो पूड़ी हलवा खाते हैं या उस तरीके का अच्छा चावल सब्जी या कुछ खाते हैं, वो कामचोरी वो एक उसका एक पार्ट है कि साहब लोगों को मिल जाएगा खाना, हमको फ्री में मिल रहा है, तो वो ये एक उसका पार्ट है। लेकिन उतने डीप में वही फिर बात हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से। और मनु बदायनी जी हैं जुड़े हुए, राजेश राज जी हैं, प्रवीण जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसा कह रहे भैया हैं। नमस्ते, नमस्ते भैया। जी। और मनु बदायनी जी हैं, कहते हैं कि मुझे तो लगता है सर ज्यादातर लोग ही अच्छे हैं। हम देखते हैं जब यहाँ भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, 100 से 200 लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो बस लोगों को पता होने की जरूरत है। निश्चित रूप से जी मैं तो सही हमेशा बात है। मानती हूँ कि लोग ज्यादा अच्छे लोगों की संख्या हमेशा ज्यादा थी, है और रहेगी। जो लोग कहते हैं कि बुरे लोग हैं, क्या वो अपने आप को बुरे लोगों में गिनती करते हैं? हम बुराई को कैसे देख पाते हैं? तो सर बहुत सारी बातें हैं, लोग जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। एक और मेरे सामने एक घटना आ रही है मन में कि शायद शमशान में स्ट्रेचर की व्यवस्था आप लोगों ने करवाई थी। जी वो क्या जी जी कार्य जी। था? क्या वजह थी? देखिए पहली बात तो शमशान में स्ट्रेचर हम लोगों ने दिया था आपका अक्टूबर पिछले मतलब 2020 में। उसमें उसकी जरूरत ये थी कि या स्टील की प्लेट स्ट्रेचर व्हील चेयर की, कुछ बुजुर्ग आते हैं जो नहीं सीढ़ी चढ़ पाते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर थी। स्ट्रेचर जो है वो जो लावारिस शव आते हैं, उस दिन हम लोग गए थे तो लावारिस शव, बाकी लोग तो अपने यहाँ से वो, आप भी हिंदू धर्म में जानते हैं कि वो बांस की टिकटी उस पे ले जाते हैं, लेकिन जी। लावारिस शव जो आते हैं उसमें एक आदमी पैर पकड़ता है, एक हाथ वो, और बीच की वो बड़ा दुखद सीन था। तो उसको हमने देखा तो उसी दिन दिमाग में आया कि इसको
किया जाएगा। तो उस समय हम लोगों ने 2 स्ट्रेचर, व्हील चेयर और 50 थाली दी। कोविड काल में जो है वो 22 अप्रैल को 2 बार हमारा सवेरे 3-4 घंटा के लिए जाना हुआ, एक परिचय रिलेशन में डेथ में शाम को। तो वहां भी समस्या ये थी कि जो एम्बुलेंस आ रही थी उस समय वो रुकी रह रही थी, क्योंकि वो डेड बॉडी उतारें कैसे। और दूसरी दिक्कत ये थी कि जिनके पास पैसा नहीं था, होल्ड नहीं कर पाते थे, उनके जो पार्थिव शरीर है वो उतार के नीचे रख देते थे। तो हम लोगों ने इसको किया कि भाई अगर हम लोग स्ट्रेचर उपलब्ध करा देते हैं तो पार्थिव शरीर वो स्ट्रेचर पे रख देंगे। और क्योंकि वेटिंग चल रही थी काफी समय, आप भी पूरा इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी पढ़ा लिखा बिल्कुल बिल्कुल सही है बात कि ये है। काफी दिक्कतें थी, क्रिमिनेशन की भी दिक्कत थी। और आपको बताएं 27 तारीख को जब मैं लेके गया स्ट्रेचर जो है, अभी मैं रखा हूँ उसको हैंड ओवर कर रहा हूँ, तब तक एम्बुलेंस आई, उसने जो है वो आया कि भैया ये एक स्ट्रेचर लेते हैं, वो गया। आप समझिए कि पार्थिव शरीर को उस पर रखा और एम्बुलेंस खाली हो गई। तो जिस समय एम्बुलेंस की इतनी क्राइसिस थी, आप पैसा दे के 5 घंटे 6 घंटे एम्बुलेंस होल्ड कर रहे थे, तो उससे काफी रिलीफ रहा। उसके बाद से जो घाट की साफ सफाई थी, ये सब बहुत छोटे छोटे खर्चे, 2,500 3,000 के स्ट्रेचर पड़ते हैं, लेकिन वो घाट की सफाई में भी बड़ा आराम से जो है स्ट्रेचर पे वो अपना राख रख के उसको सब कर देते थे। तो इसलिए स्ट्रेचर वहाँ किया गया। और प्लेट इसलिए कि जो हवन सामग्री वगैरह लोग करते हैं जनरली पन्नी में करते हैं, तो प्लास्टिक का थोड़ा सा उपयोग कम करने के लिए उसको किया गया। तो अपने स्टील के प्लेट्स वहां पे वितरित करवाए, तो बहुत अच्छी बात है। और चेतन संजीव जी हैं, वो कहते हैं कि अच्छे काम में एकला चलो का फॉर्मूला बेहतरीन होता है, आप चल पड़े तो कारवां जुड़ गया। जी हाँ, निश्चित रूप से। और जी मैं, जी सर बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, सही बात है वो, लेकिन अकेले काम हो नहीं सकता है। लेकिन अकेले से लाभ ये रहता है कि बहुत ज्यादा लोग के उसमें डिसीजन लेने में या एकमत होना बड़ी दिक्कत का काम है। तो वो एक सही आराम बात है। रहता है कि आपने एक प्लान कर लिया, उसको बता दिया और लोग उससे जुड़ते रहे, वो चीजें जी, जी, बेटर है मैं मेरे इस को। बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मन में कोई विचार आए और उसका एग्जीक्यूशन करना है तो ज्यादा डिस्कशन बिल्कुल मत करो। आप कन्विंस हैं तो आप कर लो, और अगर आप कुछ चाहते हैं करना ना, तो निश्चित रूप से ये विश्वास रखिए कि आप ही कर सकते हैं, वो कोई और आके नहीं कर सकता है आपके कार्य को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मनु बदायनी जी हैं, कहते हैं कि अगर हमें भगवान ने सक्षम बनाया है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे संपर्क करता हूँ। तो बस धन्यवाद धन्यवाद। जी बिल्कुल। और एक कमेंट और है उनका कि यहाँ कोविड के बंद के चलते 500 परिवार के भोजन की व्यवस्था सिर्फ हम कुछ लड़के मिलकर लगातार करते रहे। बहुत खर्च नहीं आता है सर, बस हिम्मत जुटाने की आवश्यकता है। सही टीम बात, माता जिन्होंने इस बिल्कुल कार्य सही को चीज किया है। है। जी नहीं हाँ नहीं, बहुत बिल्कुल। बहुत बधाई हो आपका जो और है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हर तरह से आप मनु जी, हर क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चलिए, आप लोग बस एक यही होता है ना कि देखिए, इस कार्यक्रम के जरिए भी मनु जी बदायूं के रहने वाले हैं, वहां से आपसे जुड़े हुए हैं, और वो आपसे प्रेरित होकर के इस कार्य में अगर अपना सहयोग देना चाहते हैं। इश्तियाक अली जी हमसे जुड़े हैं, वो आपको सहयोग देना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, यही अच्छाइयों का सबूत है कि लोग, दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या हमेशा अच्छी थी, ज्यादा थी और ज्यादा ही रहेगी। एक सम्मान का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। नागरी अन्नपूर्णा सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया, इस विषय में आप जी कुछ बताना चाहेंगे। जी, देखिए सम्मान कोई भी मिले, आपको एक उत्साह बढ़ता, ऊर्जा बढ़ती है। तो वो भी अच्छा था। एक अच्छे काव्य पाठ के बीच में जो है वो कुंवर बेचैन जी ने और डीजीएम बरार, पीसी बरार जी ने जो है वो उसको अच्छा। सम्मान को दिया। इसके पहले पीसी बरार साहब ने अपने यहाँ जो है वो 26 जनवरी को भी बुला के सम्मानित किया था। तो सम्मान मिलने से एक आपको लगता है कि हाँ चलिए आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं और उत्साह बढ़ता है। लेकिन अगर आप सम्मान के लिए ही कुछ करने लगेंगे तो फिर वो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी।
निश्चित रूप से। अब मैं जितना देख पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि लगातार मैं आपके पीछे वाली दीवार को देख पाऊँ। तो जितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की ना, तो मुझे कुछ-कुछ झलकियाँ आ रही हैं। बहुत सारे शील्ड रखे हुए हैं। तो ये सारे शील्ड क्या पूरे परिवार के हैं या सिर्फ़ आपके हैं? नहीं नहीं, ये मेरे ही हैं। ये लोगों का प्यार है। शहर में कोई आयोजन होता है, कुछ चीजें क्या हैं, बात है, क्या वो देख बात के है। कोविड में काफी लोगों ने अपना जो है इतने लंबे उपवास की चीजें जो है, इसको लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये कुछ अलग तरह का लोगों को लगा। इसीलिए स्टेट बैंक ने, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बाकी सब चीजें जो हैं अपना जी। की। और हम तो ये मानते हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से संभव हो सका, क्योंकि काफी लोग जो हैं इतने नाराज थे कि उन्होंने मतलब लिटरली फोन करना जो है वो बंद कर दिया था कि छोटे भाई हो और इसके बाद भी कहा नहीं मानते हो, जब तक तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा हम आएंगे नहीं। इस तरह की भी बातें हुई, लेकिन ठीक है, चलिए वो। मैंने तो व्रत के बारे में बोला कि ठीक है, आपके पर्सनल लेवल पे चाहे जो भी हो, परिवार तो नहीं खुश रहा होगा। इसको भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि नहीं मेरे देखिए, साथ ऐसा हो बिना चुका है। बिना नहीं नहीं, बिना परिवार के जो है, आप अगर फेसबुक पे हैं तो आप होंगे, मतलब थ्रू आउट पत्नी बच्चे लगे रहते हैं। इवन हमारी दादी, जो परदादी हैं 100 साल की, वो भी कुछ नहीं होता है तो और स्टिकर साल जो की। है वो चिपकाने का हाँ वो करती अरे हैं। वाह! बिना ये तो परिवार बहुत के बड़ी बात है। सपोर्ट के तो आप इतना लंबा सोच ही नहीं सकते हैं। ये तो सबका सपोर्ट नहीं, नहीं, रहता है, सपोर्ट दूसरी तभी आप चीज़ों कर। में, लेकिन व्रत का पालन करना ना, वो दिल पे पत्थर रख कर के उन्होंने किया होगा। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि उन्होंने स्वीकार कर लिया हो इस बात को, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, मैं नहीं मानूँगी। राजेश नहीं नहीं, राज जी चलिए। हमसे जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि अगर मानव हृदय में संवेदनशीलता हो और इरादा नेक हो, तो परमात्मा स्वयं हमें ज़रूरतमंद तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जो वास्तविक ज़रूरतमंद होते हैं, अक्सर वो आपके पास नहीं पहुँच पाते, आपको उनके पास पहुँचना होता है। जी क्या जी, बिल्कुल बात सही कही बात का उन्होंने। है कि आपको जो 3-4 एक्सपीरियंस हमने बताया वो यही है कि मतलब उनको भी नहीं आप उम्मीद रही पहुँच होगी गए। कि साहब हम आज, हाँ, और हम लोग पहुंच गए और सरकारी गाड़ी उनको जाके घर तक छोड़ आई। तो ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करता है उसको। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। विकास बेनीवाल जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते। और नमस्ते। नमस्ते। तो सर, इतने सारे कार्य आप कर रहे हैं। एक कार्य का ज़िक्र मैं फिर से आपसे चाहूँगी, हालाँकि हम आपने इस बारे में बताया है कि आपने ये जो ई-रिक्शा का ज़िक्र किया, तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक बताएँगे कि ये क्या मुहिम है कि ई-रिक्शा आपको वितरित करना है, तो क्यों करना है? क्या है वजह? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ई रिक्शा वितरित नहीं करना है। ई रिक्शा अच्छा। से हमको खाना वितरित करना है। चलिए, अभी क्या समस्या होती थी, जैसे हम हाँ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हाँ। जाते थे या एम्स जाते थे, अभी वहाँ प्रशासन से जगह अंदर मिली नहीं, तो हमको वहाँ मेज ले जाना और बाकी सारी चीजें ले जानी पड़ती थी, अपना उस हिसाब से व्यवस्था। और कम जगह और रात में भी डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होती थी। अब इस ई रिक्शा में क्या रहेगा कि खाना आपका उसमें रख दिया गया। प्लेट जो है, इस समय तो प्लेट डिस्पोजल ही रखने लायक है, क्योंकि कोविड का भी उसमें है, तो किस तरह के लोग करें वो थोड़ा सा इस तरह की व्यवस्था उसमें रहेगी। वो थ्रू आउट घूम के फिर जल्दी ही वो उसी तरह से आ जाएगा कि इस समय फिक्स रहेगा कि सवेरे के समय एम्स में, शाम के समय डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे वो रात में अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो उस ई रिक्शा से ये अन्नपूर्णा मुहिम का अगला चरण है, जिसमें हम लोग 10 लाख लोगों को भोजन के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें एक चैनल ई रिक्शा से है हुँ, और हुँ, एक जो हुँ, है हुँ। वो अन्नपूर्णा भोजनालय हमारा तिलक मैरिज हॉल के बगल में कंस्ट्रक्शन में है। शुरू करने वाले महीने हैं। 2 महीने में हो जाएंगे। तो दोनों जगह से वो चीजें, और ई रिक्शा का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी ई रिक्शा कोई आया नहीं और चलना नहीं शुरू हुआ। अभी हमारे एक परिचित हैं शमशाद भाई, उनके यहाँ 2-3 दिन पहले बैठे थे, बात हो रही थी, तो कहे भैया देख लीजिए तो हम भी एक ई रिक्शा करा दें। हम कहे भाई पहले ई रिक्शा ही से मतलब नहीं है ना, उससे जो बंटना है उतने सामान की व्यवस्था, उस पर ड्राइवर स्टाफ है, उसकी सैलरी, सारी व्यवस्था, तब रिक्शे ले आके खड़े नहीं करने हैं ना। हम के हो जाएगा तो 6 महीने साल भर बाद आपका भी एरिया वाइज आदमी करने लगेगा, कभी जी। यहाँ दोपहर दिन सब। अच्छा, एक मन में ना, मतलब यूँ ही प्रश्न आ रहा है कि इतना भोजन वितरण होता है, बनाता कौन है? बनाने का तो प्रोफेशनल ही कोई बना पाएगा। घर का व्यक्ति तो 1-2 दिन की बात हो तो कर सकता है।
वो पूरा सेटअप है, वो अपना आते हैं, बनाते हैं, फिर पैक होता है। और भोजन भी हम लोग जो वितरित करते हैं वो बकायदा एल्युमिनियम फॉइल वाला जो पेपर होता है उसमें करते हैं, ताकि एक तो उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होता और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आपको बताएं, उसमें जैसे एक्सपीरियंस का रहते रहते याद आ जा रहा है, तो 2 मिनट समय उसके लिए भी ले रहे जी हैं। जी 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 बिल्कुल। लास्ट टाइम जब बाढ़ में हम लोग गए तो जब झोला रखे तो एनडीआरएफ वाले ने अपना झोला देखा तो कहा ये आपका है क्या? हाँ, कि भाई इसके में जो आप पैकिंग करते हैं ये इतने कायदे करते हैं कि लास्ट टाइम एक झोला गलती से आप लोग का, जैसे नाव रहती थी, अब रात में 7 बजे अंधेरा हो गया तो वापसी का रहता था कि भाई अपना, तो क्या छूट गया था, उसमें का खाना हम लोग 8 बजे खाए और समझिए कि वैसे ही फ्रेश था। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई लोगों को ये लगा कि जो हम बांट रहे हैं और जिस तरह से पैक करके हैं वो उसी तरह का अपना सिद्धांत वही है कि खाना वही दीजिए जो आपके बच्चे खाएं, तो उनको आपको हाथ ना पकड़ना पड़े कि नहीं बेटा तुम मत खाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं दूसरे के लिए। तो वो क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी उसकी जो है। तो ये बहुत अच्छी भावना है और वाकई सेवा करो तो दिल से करो, और दिखावे वाला कार्य पता ही चल जाता है, लोगों को नहीं छू पाता। और इसी यही वजह है, यही कारण है जो इतने लंबे अंतराल से आप इस कार्य को कर रहे हैं और लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं प्रवीण जी की जिस तरह से आप इस कार्य को कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन भोजन के अलावा और क्या सहयोग किया जा सकता है आपके इस कार्य में? कि आप जाड़े में हम लोग जो है वो कपड़े, वूलन कपड़े बांटते हैं, कंबल है, किस भी तरीके का बच्चों के लिए ब्रेल पेपर है, या कैंसर हॉस्पिटल में जो जिला महिला अस्पताल है उसमें भोजन तो बाहर आता ही है, न्यूट्रिशन पैक माह में 3-4 बार जो है वो। कैंसर हॉस्पिटल तो कोविड के पहले मंडे टू फ्राइडे हम लोग का जाता था, जिसमें 2 तरह के फल रहते हैं, जूस रहता है, बिस्कुट रहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जो है, एक बस इसको रूटीन में डालने की बात है कि भाई हम कुछ नहीं, हम या एक अभी हम लोगों ने नया चलाया, ई रिक्शा पे भी एक है कि एक मुट्ठी अन्नदान डेली जो है, जैसे जैसे हम लोग की पुरानी परंपरा है और हर धर्म में है, मुस्लिम में ज़कात निकालते हैं, वो अपनी एक फिक्स इनकम की 10% से ही है। अपने यहाँ, हाँ अपने ही उसमें है। तो आप अगर एक एक मुट्ठी के हिसाब से भी करेंगे तो काफी कुछ किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि 10 लाख 15 लाख की पॉपुलेशन अपनी है और 1000-2000 आदमी अगर नहीं भोजन पा रहे हैं या उनकी अर्निंग नहीं है या वो इंटेंशनली कामचोर हैं कोई भी, तो उनको हम फीडिंग नहीं कर सकते। बस सबकी एक मन में आने की बात है। हमारे बच्चे का बर्थडे है, हम 10,000 रुपया पार्टी में खर्च करते हैं, हमने 100 ही रुपया सोचा भाई 10 पैकेट बिस्कुट ही जो है। और इसमें काफी लोग जुड़ते हैं। अभी तो हम लोग फुल फ्लेज उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि इसको अरेंजमेंट करने में, क्योंकि बहुत से ऐसा वर्क है जो सेवा 2-4-500 इस तरह की करने चाहता है जिसका बजट कम है, लेकिन वो ये सोचता है कि भाई इतने का मैं क्या सामान खरीदूंगा, कहाँ दूंगा। आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ 50 आदमी है तो वहाँ 10 आदमी को तो देंगे नहीं। तो ये थोड़ी सी है। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धीरे धीरे जब उनका संकोच खत्म होगा, उनको भी लगेगा, हो सकता है आज हमने बताया कि भाई हमारे यहाँ कुछ नहीं है, 10 रुपए से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो लोग आगे आए और अपना चीजें होता रहे। कपड़े हैं, सारी चीजें हैं, इवन जो इवनिंग क्लास चलते हैं, जो लोग शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टिच चिल्ड्रन को, वहां भी हम लोग अपना बैग, कॉपी, किताब जो है वो, जो उससे एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई। ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 30 दिन वो समय दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी। लेकिन हम जाते हैं या हम लोग शेयर करते हैं तो किसी को और अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन कुछ बच्चों को देना है तो गए वहां पे अपना कॉपी किताब या कुछ जरूरत का दे दिया। तो इससे एक थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है जो है वो अपना। निश्चित रूप से सर, और बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, मैं कमेंट भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ गोरखपुर के क्षेत्र में ही है, गोरखपुर शहर में ही आपका सेवा कार्य चल रहा है, या आप बाहर भी इसका कुछ क्रियान्वयन होता है? नहीं, अभी गोरखपुर में ही है और मऊ हम लोग का पैतृक निवास है, वहाँ जगन्नाथ जी की स्थापना भी है। और कायस्थ फैमिली में रेयर आपको मिलेगा जिनके यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो 1851 से तो हम लोग अभी तक लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, हमारे घर में भी नहीं आता है।
1851 मऊ के में पहले भी खाते थे, ऐसा कुछ भी है क्या कहानी? अगर कुछ अब रोचक सी दिलचस्प कहानी जरूर बताइए आप। उसके पहले का तो नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद का तो अब नेक्स्ट वहां पे है, क्योंकि वहाँ फादर की डेथ के बाद से खेती बाड़ी सब देखने की बात है, तो जाना आना होगा तो निश्चित रूप से। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो रूटीन में आता जाएगा, तो फिर साल 2 साल बाद वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बाकी बहुत कोई अच्छी कहीं भी बात है। करना चाहे, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे, आप एक डेली रूटीन में कर लीजिए। आपके यहाँ भी आसपास बहुत से लोग हैं, जिसका भी हो, बस ये रहे कि जो आप मदद कर रहे हैं वो जिसके लिए कर रहे हैं उस तक पहुंचनी चाहिए। ज्यादातर लोग तो इसलिए मदद नहीं करते हैं कि उनको ये लगता है कि पैसा हम दे रहे बिल्कुल। हैं, और वो पता चला कि हमने दिया उनके लिए, और अगला कल चल रहा था साइकिल से, आज वो कार से चलने लगा है। निश्चित ये रूप एक से बहुत सर, बड़ी और समस्या है। ये तो मेरी भी समस्या है। मुझे भी जल्दी विश्वास नहीं हो पाता है कि जो मैं ये पैसा किसी एनजीओ को दे रही हूँ तो वो क्या सही में मतलब वांछित लोगों तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं। ये तो प्रॉब्लम है हम लोग कि विश्वास नहीं कर पाते, हम क्या करें, क्योंकि देखने को यही मिलता है जो आपने बताया। संजीव चेतन जी हैं, कह रहे हैं कि प्रवीण जी के विचार और कृत्य में कोई फर्क नहीं है, इनके हर कथन में सरलता और सच्चाई है। जी निश्चित रूप धन्यवाद, से। धन्यवाद, धन्यवाद। सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत सुंदर कह रहे हैं। और मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करती हूँ। बहुत सारे कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, मैं सब तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन फिर भी चेतन संजीव जी कहते हैं, स्मिता जी आपकी दृष्टि में हर कार्य महत्वपूर्ण है, यही कारण है कि आपके इस कार्यक्रम में समाज के हर क्षेत्र का व्यक्ति आपके शानदार सवालों से जुड़ता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश राज जी हैं, कह रहे हैं कि जज्बातों की भवसागर से की सुंदर कड़ी के लिए स्मिता बहुत बहुत बधाई। आपदाग्रस्त लोगों के जज्बातों को समझने का अभिनव प्रयास प्रवीण जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, और धन्यवाद भैया। दोनों ही बातों के लिए आपके लिए। मनु बदायनी जी हैं, वो कह रहे हैं अब वो पूरी तरह से देखिए तैयार हो चुके हैं। अब वो चूंकि पहले से भी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति है तो उनको जुड़ करके आपके साथ बहुत अच्छा लगेगा। कपड़ों के लिए सर हम लोगों ने एक बॉक्स लगाकर रखा है जिसमें लोग उपयोग किए हुए कपड़े धोकर उसमें रख देते हैं, बाद में जरूरतमंद लोग उसमें से चयन कर लेते हैं। कितना सुंदर सा बहुत कार्य अच्छी है ना चीज ये। है। बहुत नहीं, अच्छी बहुत बात अच्छा है। है अपना जो, बहुत हमारे अच्छी आपके बात यहाँ है यार। काफी तो कपड़े ऐसे रहते हैं जो कि नए रहते हैं और बच्चे पहनते नहीं हैं, तो किसी गरीब को पहनते मिल हैं। जाए उसका काम चले तो बहुत अच्छी चीज है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सर निश्चित रूप से आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे प्रेरणा लेते हुए सभी को इसमें कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। और मेरा ऐसा सोचना है, हमेशा ही रहता है कि सभी के पास देने की संभावना हमेशा रहती है, वो चाहे पैसे से हो, चाहे आपकी बातों से हो, चाहे आपकी सांत्वना की तरह हो, या एक मुस्कान ही क्यों ना हो, लेकिन देने की भावना होनी चाहिए तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि क्या देना है। तो आगे की योजना के तहत आप क्या बताना चाहेंगे? आगे अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो लोगों को भोजन वितरण के लिए है, और जिसके लिए हमने बताया कि एक ई रिक्शा है जिससे शुरू जी, होगा, और एक भोजनालय बन रहा है उससे अन्नपूर्णा भी। भोजनालय। हाँ, इसके अलावा हम लोग साल में 3 मेजर प्रोग्राम होता है। एक खिचड़ी के दिन सवेरे से खिचड़ी वितरण वही तिलक मैरिज हॉल पे, पहले वो अ, झूलेलाल मंदिर था, दोनों जगह पे होता था, लेकिन बाद में झूलेलाल मंदिर रोड चौड़ीकरण में टूट गया तो तिलक मैरिज, जिसमें आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और कभी आप रहें गोरखपुर तो आए, 4 साढ़े 4 बजे जो बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे 4 5 साल के, खिचड़ी चढ़ा के लौटते रहते हैं। और वो जब गरम गरम चाय और बिस्किट और खिचड़ी पाते हैं तो उनको, लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब एक दिन में 27,000 लोगों को जो है वो अच्छा। सेवा कराई। और जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन भंडारा होता है, वितरण किया जाता है। और तीसरा अक्षय नवमी, एक चूंकि शुरुआत अक्षय नवमी से हुई थी तो हम लोग साल अक्षय नवमी से अक्षय नवमी जो होते हैं, और अक्षय नवमी पे ऑन एवरेज 550-600 लोगों का एक समाज के भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों का एक पारिवारिक गेट टुगेदर होता है, और अच्छा आयोजन है। हम चाहेंगे कि अब की आप भी आए तो उसको अटेंड करें। और गोरखपुर से जो लोग जुड़े हैं अगर इसमें हैं तो अपना 13 नवंबर को है, आप आए, अच्छा लगेगा आपको जो उसमें। बिल्कुल कोशिश रहेगी। और अब जब मैं, चूंकि मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और सालों से बाहर हूँ, तो जब भी गोरखपुर की ऐसी किसी बातों को सुनती हूँ ना तो लगता है कि बदलाव आ रहा है, और बहुत ही सुंदर सा बदलाव आ रहा है। सुनकर के इतना
इतनी ज्यादा प्रसन्नता होती जिसका मैं नहीं कह पाऊंगी। और आदरणीय प्रवीण जी और उन जैसे लोगों का उदाहरण टुकड़ों में ही सही किया जाने वाले कार्य बड़ा बना जाता है, ऐसा कह रहे हैं सुधीर श्रीवास्तव जी। तो धन्यवाद। टुकड़ों में सही किया बात गया है। कार्य अनवरत अगर चलता रहे तो इससे ज्यादा और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि एक साथ बहुत ज्यादा सहयोग कर देने की अपेक्षा बहुत सारे लोग जुड़ करके छोटा छोटा सहयोग करें ना, तो एक हम लोग चेन बना सकते हैं, एक बहुत ज्यादा अच्छे दिल के लोगों के साथ अपनी एक कारवा बना सकते हैं, और इससे खूबसूरत एक समाज की संरचना हो ही नहीं सकती है। तो प्रवीण जी, जिस तरह से आपने आज बहुत सारी बातों का जवाब दिया, और बहुत सही कहने वाले भी प्रशांत जी हमसे जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं बहुत सही। तो देखिए, जब सेवा कार्य या कोई भी आप उसको एक रूटीन में कर लेंगे ना, जैसे आप डेली नहाना है, खाना पीना है, सब चीजें, तो प्रेशर नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि आदमी शुरुआत बहुत तेज करता है और कुछ समय बाद जाके वो थक के उसको छोड़ देता है। हम लोग भी चाहते तो एक साल 600 का टारगेट बना लेते हैं इसका, लेकिन आप धीरे धीरे, जो उन्होंने कहा ना कि अनवरत करते रहने से ही है, और जब आप करते रहते हैं तो लोग देखते हैं, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस एक डेवलप होता है। शुरुआत में तो आदमी, नेताओं की ऐसी रेपुटेशन है कि हम सही करेंगे, तो उस तरीके से सोचता है ये भी समाज सेवा में आए, नेताओं की तरह बोल दिए हम ये कर। लेकिन जब थर्ड ईयर हमने बताया कि 251 सेवाएं हमारी 11 महीने में हो गई, तो उसके बाद से आज मैं 10 लाख के लिए अगर कहता हूं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं अभी मिला जो हमसे सवाल करे कि 10 लाख होगा कैसे, आप ऐसे करें, क्योंकि वो मालूम है, वो देख रहा है कि 3.5 लाख लोगों को हम लोग सेवा कर चुके हैं, जिसका कि हमारे पास अभी कागज नहीं है, नहीं तो हर माह में वो उसके गिनती रहती है। इसके अलावा प्लांटेशन मैं आज वो तक मेरे पास शायद वो कागज उपलब्ध होगा, कहिए तो मैं दिखाने का एक प्रयास करूं। हाँ, बिल्कुल देखिए। क्योंकि अब समय काफी हो चुका है और मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा लुक जी दिखा दूं। फर्स्ट डे से ही प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, बैग के थ्रू जो है वो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी यही है, ये है। हाँ हाँ, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है अभी तक का, और मैं 17 फरवरी तक का। जी जी, ये 17 फरवरी तक का है, और इसमें दिख रहा है कि 3,25,049 लोगों को अपनी कुल सेवाएं अभी तक दी हैं। पौधारोपण का कार्य किया है, स्वास्थ्य शिविर का कार्य किया है, प्रेरक संदेश लिखे झोलों का वितरण भी आपने किया है। जीवन में जब भी अवसर मिले जरूरतमंदों का यथासंभव सहयोग करें, ये जीवन न मिलेगा दोबारा, ऐसा आपका सोचना है, और आप इस बात को जोड़ देते हैं, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। ये भी बहुत ही सुंदर बात है, और हम इसको कहते जरूर हैं लेकिन पालन करने वाले लोग कम होते हैं। तो हमें इस बात में भी सोचना चाहिए। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप और बृहद रूप से थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। देखिए, ये जो है ये हर माह में इसलिए इसका एक किया जाता है कि हम लोग को एक मालूम रहे कि हम क्या चीजें कर रहे हैं, और एक ऑथेंटिक वो रहता है कि आदमी को ये लगता है कि साहब किसी ने कहा साहब आप 3 लाख लोगों को क्या कर दिए। हालांकि अभी तक किसी ने इस तरह का सवाल हम लोग से नहीं किया है, लेकिन आपके पास एक डाटा रहता है तो ये सोचता है अरे भाई इतना अगर इतने दिन गए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी चीज वेरीफाई करने का सबसे अच्छा है कि आप हमारे एब्सेंस में जाएं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं कुछ आश्रम हर महीने में जाता हूँ, कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां जाके आप पता करें कि साहब कोई प्रयास एक परिवर्तन का हो सकता है। हमारा चेहरा या चेहरा नाम, भाई वृद्ध लोग हैं ना समझे, लेकिन वो प्रयास एक परिवर्तन या झोला देख के बता देंगे कि नहीं साहब ये तो महीने में 5 बार आते हैं या 4 बार आते हैं, या ये रेगुलर जो है वो आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करके झोला और उस पर कोई ना कोई स्लोगन, जैसे कुछ कॉमन है उतना ले थाली में, या ब्लड डोनेशन का, इस तरीके का जो है, कोई व्यक्ति चाहे तो अपने नाम से झोले भी प्रिंट करा के दे सकता है, उसमें हम बांट देंगे। मतलब वो किसी भी तरह से सहयोग के लिए खुला ऑफर है, जैसे वो कंफर्टेबल हो, जैसे रास्ते खुले हुए हैं, या तो खून दो या पैसा दो या भोजन दो या सामान दो, जो देना है वो दो, बस दो। दो ही नहीं, सहयोगी बने आप, बस खाली ये अपील है और सभी के साथ है। अब सुधीर श्रीवास्तव जी ने अपना नंबर दिया है और वो आपका नंबर चाहते हैं,
तो मैं चाहूंगी कि आप अपना नंबर बोल दीजिए, और सुधीर जी मैं चाहूंगी कि कमेंट में आप उसको टाइप कर दीजिए। तो कृपया प्रवीण जी आप अपना नंबर इसमें बोल दीजिए। मेरा नंबर 9415 एक मिनट, 9415 1533 डबल थ्री 2764 2764। यही व्हाट्सएप पे भी है, और हमारा पेज भी प्रयास एक परिवर्तन का के नाम से है। और आपको एक आश्चर्य की चीज ये होगी कि इस नाम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जी, सबसे बड़ी चीज ये आपका है नाम भी कि ये बहुत बिना प्यारा सा है, प्रयास एक परिवर्तन का। निश्चित रूप से। प्रयास और चल रहा राजेश है। कुमार और श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में, कहते हैं आपकी सोच एवं प्रयास बहुत सराहनीय है। और सुरेंद्र नाथ यादव जी हैं, हार्दिक बधाई कहते हैं, और कहते हैं कि आपके इस महासेवा के कार्य में हम सब शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है। सुधीर श्रीवास्तव जी कहते हैं आगे बढ़ने के लिए आपके सूत्र प्रभावी सिद्ध होने की दिशा में सार्थक हैं, ऐसा कह रहे हैं। मनु जी आप भी इसको कृपया नोट कर लीजिए नंबर, और बस नंबर आपके पास में है, आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए। सुधीर जी आप भी, मनु जी आप भी, और जितने लोग भी चाहें आप प्रवीण जी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं। तो सर आज आपके साथ इतनी रोचक, इतनी जरूरी बातचीत का हम यहाँ पे साक्ष्य बन पाए, हम उसके भागीदार हो पाए, हम उसके लिए लग पाए, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि यहाँ विदा लेने से पूर्व आप लोगों के लिए कोई दो शब्द कहना चाहें तो। बस आपने वो लाइन पढ़ी दी हमारी, जो है वो जब भी जीवन में सेवा का अवसर मिले। बहुत अच्छी चीज आपने कही। कोई जरूरी नहीं है कि हम आर्थिक, अगर अब किसी के यहाँ कोई दुख पड़ा है, बहुत से अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, किसी का नाम नहीं, कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भाई कोई भी आदमी हो जिससे हम अपने मन की बात कर लें। या बुजुर्ग हैं, आप अगर 10 मिनट उनके साथ बैठ भी गए तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है समाज के लिए। कोई आर्थिक सहयोग ही सहयोग नहीं है। आप जिस भी तरीके से किसी के सुख दुख में शामिल हो गए तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। और उतना ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, और जीवन में जब भी अवसर मिले यथासंभव सहयोग करें। ऐसा न सहयोग करें कि आपको घर में या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, जो आप स्पेयर कर सकते हो नॉर्मल वो आप करें, लेकिन इसको रूटीन में रखें कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है, पत्नी का जन्मदिन है, पति का जन्मदिन है, हम कुछ नहीं करेंगे, 1 पैकेट 2 पैकेट बिस्कुट ही करेंगे। इतना तो हर आदमी आज के डेट में 100 200 400 रुपए के लिए चीजें कर सकता है, तो वही करेंगे। लेकिन एक शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत हो जाएगी तो आगे आप करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और बस मुझे लगता है कि लोग आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, अपनी सेवा देते रहेंगे, और बस लगे रहिए, क्योंकि यही है परिवर्तन, एक प्रयास है एक उस परिवर्तन का जहाँ पे सभी एक दूसरे का साथ निभाएं, सभी एक दूसरे के दुख में भी सहयोगी हो पाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। मेरे ख्याल में जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो गई ना, तो वही परिवर्तन होगा, और उसी के प्रयास में आप हैं, हम हैं, और सभी लोग हैं। बस इन्हीं बातों के साथ में, जहां तक आपने मन की बात कही, तो मन की बात कभी भी एक तरफा नहीं होती है। तो चलिए जुड़ते हैं और कुछ कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातों के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप इस तरह से जुड़े, धन्यवाद, आपने अपना सहभाग दिया। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और साथ में जैसा कि बोला कि जिस प्रयास के कारण उस परिवर्तन तक हम पहुंच सकते हैं, उस प्रयास के लिए आप निरंतर प्रयासशील रहिए। बस इसी बात के साथ मैं आज यहाँ से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।